नमस्कार प्यारे साथियों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सर्वोत्तम हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल को हमने आप लोगों को घर बैठे हिंदी विषय की। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सर्वोत्तम हिंदी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 7 के अध्याय मिठाई वाला के बारे में, जिसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। कौन है भगवती प्रसाद वाजपेयी? चैप्टर का नाम क्या है? मिठाई वाला। चलिए बिना कुछ देर किए बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की ओर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी अध्याय को पढ़ने से पहले उसको लिखने वाले उस लेखक के बारे में हमें जान लेना चाहिए। तो हमारे यहाँ के लेखक का नाम है, कौन है? भगवती प्रसाद वाजपेयी। ठीक है। इनका जन्म होता है 11 अक्टूबर 1899 में मंगलपुर ग्राम में। कहाँ पर है वो? कानपुर, उत्तर प्रदेश में। इन्होंने जो रचनाएं की हैं वो रचनाएं मुख्यतः इनकी प्रमुख है उपन्यास, कहानी संग्रह और पत्रिका संपादन। उपन्यास में प्रमुख है प्रेम पथ, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, मनुष्य और देवता आदि। कुल मिलाकर के 33 उपन्यास हैं। इसी प्रकार कहानी संग्रह जो प्रमुख हैं वो है मधुपर्क, हिलौर, खाली बोतल। जो पत्रिकाएं इन्होंने लिखी वो थी उर्मी, आरती और माधुरी। तो इस प्रकार इन्होंने उपन्यास, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, ये सब चीजें इन्होंने लिखी थी। ये इनकी प्रमुख फेमस है। मृत्यु कब होती है इनकी? 8 मई 1973, दतिया। अब जी की जो कहानी है मिठाई वाला, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये हम जान लेते हैं। किसी भी कहानी का उद्देश्य होता है, उसके पात्र होते हैं, कथानक होता है, बहुत सारे कहानी के 6 प्रमुख घटक होते हैं, उनमें से उद्देश्य भी एक घटक है। तो इस बालोपयोगी यानी बच्चों के लिए उपयोगी कहानी के माध्यम से लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी ने हमारे जीवन में फेरी वालों की महत्ता को रेखांकित किया है। यानी फेरी वाला अर्थात जो गलियों में घूम फिर करके सामान बेचा करते हैं, जो गली में आकर के आवाज लगाते हैं, ये सामान ले लो, वो सामान ले लो, वो होते हैं फेरी वाले। तो हमें फेरी वालों को पूरा सम्मान देना चाहिए। इस कहानी का उद्देश्य क्या है? फेरी वालों को हमें पूरा सम्मान देना चाहिए। ये केवल आर्थिक व्यवस्था के कारण ही नहीं वरन अन्य कारण से भी फेरी लगा करके सामान बेचते हैं। अक्सर क्या करते हैं, जो फेरी वही लगाते हैं जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता है, दुकान खरीदने के लायक उनके पास पैसे नहीं होते, तो वो घूम फिर करके अपनी आजीविका चलाते हैं, अपना सामान बेचते हैं, अपने बीवी बच्चों के पेट को भरते हैं। लेकिन कुछ लोग इस कारण से ही नहीं, कुछ लोग अन्य कारणों से भी सामान बेचते हैं, और वही अन्य कारण क्या हो सकते हैं इस कहानी में हमें बताया गया है। ये लोग हमारे समय और धन की बचत के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत उपयोगी होते हैं। समय की बचत इसलिए कि जब हमें घर पर ही सामान उपलब्ध हो जाता है, धन की बचत इसलिए कि हमें मार्केट रेट से कम में सामान दे जाते हैं, और रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा है कि यानी रोजमर्रा में काम आने वाली सारी वस्तुएं इनके पास मिल जाती है। अब है पाठ का सार यानी समरी क्या है इसकी। तो मिठाई वाला कहानी के माध्यम से लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी ने एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, प्रतिष्ठित यानी अच्छे, जिसके पास खूब पैसे हैं, उस व्यक्ति की स्थिति का चित्रण कर लोग उसे जानते हैं, जो असमय अपनी पत्नी और बच्चों को खो देता है। किसी कारणवश उसकी पत्नी और बच्चों का देहांत हो जाता है। तो वह व्यक्ति क्या करता है, कभी खिलौने बेचता है, कभी मुरली बेचता है, कभी मिठाई बेच करके अन्य बच्चों में अपने बच्चों को महसूस करता है। इस प्रकार वह बच्चों के स्नेह और स्पर्श सुख से संतोष प्राप्त करता है। अर्थात जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति किसी अप्रिय घटना उसके साथ घटित हो जाती है, जिसके कारण उसके पत्नी और बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तो वो उन्हीं बच्चों को ये समझ करके सोचता है कि कहीं ना कहीं मेरे बच्चों ने इन्हीं बच्चों में जन्म लिया है, तो वो घूम फिर करके बच्चों को पसंद आने वाली चीज़ें बेचता है, कभी खिलौने, कभी मुरली, कभी मिठाई, और उसे इन बातों में ही आनंद मिलता है जिससे बच्चे खुश होते हैं। मैं घुट घुट कर मरने की बजाय इस तरह बच्चों के साथ हंस खेल कर अपने आप को प्रसन्न रखने की कोशिश करता। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब अपने की मृत्यु हो जाती है तो उसके याद में अपने आप को अकेला कर लेते हैं, अपने आप मन ही मन घुटने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। तो कहानी का जो कथानक है वो परेशान नहीं होता है, वह दूसरा तरीका निकालता है
और बच्चों को प्रसन्न करने वाले सामान बेचकर बच्चों के साथ संतोष को प्राप्त करता है। कहानी के मुख्य शिक्षण बिंदु क्या है? वो है मिठाई वाला बच्चों को अपनी ओर आकृष्ट करता है। तो मिठाई वाला पैसों के लालच में कोई सामान नहीं बेचता है। अगर वह तो चाहता है कि बच्चे सदा हंसते खेलते रहे। इस कारण वह जब भी आता है बच्चों की मन भावन चीजें लाता है। कभी खिलौने, कभी मुरली, कभी मिठाई बेचने के लिए लाता है। गली भर में गा गा करके सामान बेचता है, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। तो इस प्रकार वो बच्चों को लूटने का काम नहीं करता है। उसका काम क्या है? बच्चों के साथ घुल मिल करके रहना, उनको सामान बेचना। उसे कोई पैसों का लालच नहीं है। अब ये जो रोहिणी है, इसकी परेशानी का कारण बनते हैं। क्या बनते हैं? जब ये चुन्नू और ये मुन्नू कुछ सामान ले आते हैं तो रोहिणी की हैरानी, जब पहली बार जब वो आता है खिलौने लेकर के, तो वो 2 पैसे में खिलौने दे जाता है। बच्चे खिलौने घर भर में खेलते हैं। उनकी माँ उनसे पूछती है कि खिलौने कितने में लाए? तो बोलते हैं माँ 2 पैसे में। तो उसे अफसोस होता है कोई इतने सस्ते कैसे दे सकता है। तो विजय बाबू के बच्चे चुन्नू और मुन्नू एक दिन खिलौने वाले से खिलौने लेकर के आते हैं। तो माँ रोहिणी उनसे पूछती है कितने में लाए? तो मुन्नू कहता है माँ 2 पैसे में। रोहिणी हैरान होती है कि खिलौने वाला इतने बढ़िया खिलौने इतने कम दाम में कैसे देगा। यानी महंगे महंगे खिलौने वो व्यक्ति कम पैसों के अंदर दे करके चला जाता था। इस बात की रोहिणी को अफसोस होता है। अब मुरली वाले का नगर में आना। अब लगभग 6 महीने के बाद नगर में खबर फैलती है कि कोई मुरली वाला आया है और वह मुरली बजाकर सबका मन मोह लेता है। काफी समय बीत जाता है। लगभग 6 महीने का समय गुजरने के बाद फिर से नगर में हलचल मचती है कि कोई मुरली वाला है और वो मुरली बजाता है और उसकी मुरली ऐसी बजती है कि लोग उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। तो वह मुरली वाला मुरली बजा करके सबका मन मोह लेता है। रोहिणी ने भी उसकी मधुर आवाज सुनी तो उसने जान लिया कि यह वही खिलौने वाला है और उसने अपने पति से मुरली लेने के लिए कहा। उसे याद आ गई कि यह वही खिलौने वाला ही आज मुरली बेचने के लिए आया है। अब विजय बाबू और मुरली वाले के मध्य भी वार्तालाप होता है। विजय बाबू मुरली वाले के पास जाते हैं। विजय बाबू पढ़े लिखे आदमी थे, तो जाकर के मोल भाव करते हैं मुरली वाले के पास। तो मुरली वाले पास से जाते हैं 3 तो मुरली वाला कहता है कि साहब 3 पैसों की मुरली देता हूँ लेकिन आपको 2 पैसे में दूंगा। तो विजय बाबू से कहते हैं कि तुम लोग तो झूठ बोलते हो, सबको 2 पैसे में बेचते हो और एहसान मुझ पर लाद रहे हो। यानी एहसान मुझ पर जता रहे हो कि आपको 2 पैसे में दे रहा हूँ, जबकि देते सभी को 2 पैसों में हूँ। तो मुरली वाला कहता है कि ये तो ग्राहक का दस्तूर है। यानी उसका मन या उसकी आदत होती है कि दुकानदार भले ही हानि में वस्तु बेचते लेकिन ग्राहक को यही लगता है कि वह उसे लूट रहा है। यानी वो मुरली वाला विजय बाबू से कहता है कि आपको ग्राहक को कभी विश्वास नहीं होता कि दुकानदार भी उनका भला करेगा। विजय बाबू ने मुरली वाले के प्रति उपेक्षा का भाव दिखाया और 2 मुरलियां चुपचाप ले ली और वहां से चले गए। यह सारी बातें सुनकर रोहिणी भी मुरली वाले के प्रति रोहिणी को सहानुभूति होने लगती है कि आखिर ये इतनी सस्ती चीजें क्यों बेच देता है। अब नेक्स्ट क्या है? मिठाई वाला बच्चों को बहलाता है। अब मुरली वाले के जाने के लगभग 8 माह का समय बीत गया था। 8 माह बीतने के बाद एक दिन फिर नगर भर में मधुर कंठ गूंजता है, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। तो रोहिणी को यह पहचानते समय नहीं लगता कि यह वही फेरी वाला है। तो वो दादी से कहती है कि चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई ले लो, उसे कमरे में बिठाओ, घर में बुलाओ, यानी उस मिठाई वाले को यहाँ बुलाओ। तो रोहिणी स्वयं चिकियानी को दरवाजे की ओट में बैठ जाती है, पर्दे की ओट में, और दादी उसे बुला लेती है, आंगन में बिठा लेती है। दादी ने मोल भाव करके दादी है वो मिठाई यानी गोलियां ले लेती है। लेकिन रोहिणी के मन में उत्सुकता थी कि उसे व्यवसाय में क्या बचता है, क्योंकि वह इतने कम दाम पर सामान बेचता है। मिठाई वाले ने कहा कि खाने भर को मिल जाता है और कभी नहीं भी मिलता, पर संतोष, धैर्य और असीम सुख जरूर मिलता है। तो बड़ा ही अच्छा और सुंदर जवाब है वो उसे मिलता है कि मुझे पैसे का तो कोई लालच है नहीं, कभी खाने भर के पैसे मिल जाते हैं तो कभी नहीं भी मिलते हैं, लेकिन असीम सौंदर्य, सुख, संतोष और धैर्य जरूर मिलता है। अब रोहिणी को जिज्ञासा होती है कि न जाने क्यों मिठाई वाले के जीवन के बारे में वो बार बार जानना चाहती है। इसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है तो उसने उसके घर परिवार के बारे में उससे पूछ लिया। तो मिठाई वाला भावुक हो जाता है क्योंकि उसे उसकी पत्नी और बच्चों की याद दिला देती है उसकी रोहिणी। तो वो गंभीरता से बताता है कि मेरे भी 2 सुंदर बच्चे थे, सुंदर स्त्री थी, अच्छा व्यवसाय था, नौकर चाकर थे, लेकिन विधाता की लीला, भगवान की लीला से सब समाप्त हो गया। बस उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। इन्हीं बच्चों में उन्होंने कहीं जन्म लिया होगा, इसी खुशी से संतोष पा लेता हूँ। पैसों की कमी नहीं है,
जो नहीं है उसे पाना चाहता हूं। यानी मुझे पैसे की कमी नहीं है, मुझे तो मेरे बच्चों का प्रेम चाहिए था, बच्चों का प्यार चाहिए था, वो मैं इन बच्चों में ढूंढ लेता हूँ। मिठाई वाले की भावुकता। अब अपने बीते दिनों की याद करते ही मिठाई वाला भावुक हो जाता है। इतने में चुन्नू मुन्नू माँ का आंचल पकड़कर माँ से मिठाई मांगते हैं, तो मिठाई वाले 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी उन्हें पकड़ा दी। तो रोहिणी और दादी ने पैसे देने चाहे तो उसने कहा कि आज ये पैसे मैं लूंगा। यानी भावुक को उठा बच्चों को देख के बोला, आज ये पैसे मैं नहीं लूंगा। कहते हुए उसकी आंखें भर आती और यह कहकर वह मीठी आवाज में बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया मिठाई वाला ये कह करके आगे निकल जाता। जो उनका शब्दार्थ आप लोगों के यहाँ पर आए हैं वो है मादक यानी मन को भाने वाला, पुलकित यानी खिल उठना, मृदुल यानी मधुर, क्षीण यानी धीमा और कमजोर, ओट यानी छिपकर, संशय यानी संदेह, विस्मयादि यानी हैरानी, केश यानी कि बाल और अतिशय यानी अधिक। तो इस प्रकार ये मुख्य आप लोगों को कठिन शब्द है। अब कुछ प्रश्न है जैसे मिठाई वाले की आर्थिक स्थिति कैसी थी? दयनीय थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। बाकी मानने की थी? नहीं थी। मकान, गाड़ी, घोड़े, व्यवसाय, नौकर चाकर सब थे। तो ये सब थे उसके पास। किनकी अटखेलियों से मिठाई वाले के घर में कोहराम मचता था? बच्चों की अटखेलियों से। बच्चे खेलते हैं तभी तो सब कुछ होता है। लघुत्तरात्मक प्रश्न। खिलौने वाले की आवाज में क्या विशेषता थी और उसका क्या प्रभाव पड़ता था? तो उसकी आवाज में विचित्रता थी, मादकता थी, मधुरता होती थी। उसकी स्नेहाभिषक्त कंठ से फूटा हुआ गान निकट के मकान में हलचल मचा देता जब वो बोलता था। बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, तो उसका एक स्वर है वो वातावरण में एक अलग ही अपनी पहचान बना लेता था। मुरली वाला बच्चों को मुरली किस प्रकार भेजता था? बड़े प्यार, स्नेह, ईमानदारी और सबको संतुष्ट करते हुए मुरली को भेजता था। यदि किसी बच्चे के पास पैसे नहीं होते तो उसे मुफ्त में दे देता। अब ये कुछ प्रश्न हैं जो आपको उत्तर ढूंढने हैं। मिठाई वाले की कौन सी विशेषताएं हैं जो उसे एक अच्छा इंसान बनाती है और जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं? ऐसी कोई विशेषताएं? बच्चों से प्रेम करना, मिलजुल कर रहना। इस प्रकार फेरी वाले हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके सहयोग से हमारा धन और समय दोनों बचते हैं। आपके जीवन में रोजमर्रा के कार्य में सहयोग करने वाले फेरी वालों की सूची बनाओ और 4-4 पंक्तियां लिखो। ये आपके प्रश्न थे। कुछ और प्रश्न है, आप इनके उत्तर ढूंढिए। रचनात्मक प्रश्न की बात करें तो ये चित्र है आपके समक्ष। इसको देखकर अपने मन में जो आपके भाव उमड़ रहे हैं, जो बातें आ रही हैं, उनको एक अनुच्छेद के रूप में लिखना, एक पैराग्राफ लिखना है। एक व्यक्ति जैसे कि एक व्यक्ति कूड़ा साफ करने वाला है, ये कुछ सामान लेकर के आया है, ये इसके साथ हो रहा है, इन दोनों ने ये सामान को पकड़ रखा है, देखिए यहाँ से, और ये भी इनका एक साथी। तो इस प्रकार ये क्या है, आप इनके ऊपर एक अपने अपने भावों के आधार पर इनसे एक पैराग्राफ का निर्माण करेंगे। इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद। यदि आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके।